मैं इससे मतलब ये जो नैरेटिव है ना, सभाजी ने जो कहा वो एक डोमिनेंट हम्म। नैरेटिव है और ये नैरेटिव गलत है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कांग्रेस के बारे में तो जो ब- जो असल में मूल चीजें हैं वो उसको कई चीजों को हम इग्नोर करते हैं। कांग्रेस ने फूड सिक्योरिटी है या नरेगा है, ये सारे बनाए। और आपने देखा कि जब कोरोना हुआ यहाँ तो यहाँ जो पैकेज भी इन्होंने किया तो लोगों को दवाई तक के लिए कोई सुविधा नहीं थी। तो ये फर्क जो है कांग्रेस में और बीजेपी में, जो मूल फर्क है उसको ध्यान में रखना चाहिए। मैं उदारीकरण की नीतियों को, मनमोहन सिंह की नीतियों के पूरी तरह खिलाफ पहले भी था, अभी भी हूं। लेकिन इन नीतियों के बावजूद जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, ये इन नीतियों पर जिस तरह से कांग्रेस चली अपने मनमोहन सिंह सरकार के समय में, इवन नरसिम्हा राव के सरकार के समय में चली या बाद की जो सरकारें आई, और उसको उस वो उन नीतियों पर भाजपा की सरकारें नहीं चली। मतलब ये जो 8 साल कम से कम है, वाजपेयी जी तो कॉलिशन मिनिस्ट्री चला रहे थे, उसमें कई तरह के तत्व थे, इसलिए उसको नहीं कहेंगे। दूसरा, एक और चीज हम भूल जाते हैं, और जो कि इस ये मानूंगा मैं कि राहुल गांधी ने एक चीज तो पक्का वो बताते हैं, जिसके लिए उनको शाबाशी भी देनी चाहिए, कि ये जो संघ परिवार है वो देश को तोड़ देगा और देश को विपन्नता की ओर ले जाएगा, अराजकता की ओर। इसको वो बड़े दावे के साथ कहते हैं, और मैं भी इसमें विश्वास करता हूं कि ये आप बात, जब हम भाजपा सरकार की बात करते हैं तो जैसे लगने लगता है कि ये मोदी सरकार है। सिर्फ मोदी सरकार नहीं है, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो संगठन नहीं है, राजनीतिक संगठन नहीं है, अंडर संस्कृति के नाम पर करते हैं, वो संगठन भी है। वो नीतियां, आर्थिक नीतियां से लेकर के सारी नीतियां तय करती हैं। तो ये जो संगठन, ये जो फर्क है, ये भी देखना चाहिए। इसलिए कांग्रेस ये बहुत मतलब हम लोग आसानी से कहने लगते हैं कि ये जो है संस्थाएं, अरे आप तुलना करिए, और इसको रेखांकित किया है चिंतन शिविर में भी। ऐसा मैं कहूंगा कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, या जो बाकी जो इस तरह से लोकतंत्र पर जो हमला है, उसको बराबर कांग्रेस उठाती भी रही है, और चिंतन शिविर में भी उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, ये सिर्फ क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है, ये एक फासिज्म है, खुला फासिज्म है। और इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारी शिकायत जो कांग्रेस से रहती है वो ये है कि खुले कर जो लड़ना चाहिए। उसके पास गांधी है, नेहरू है, एक लंबी विरासत है पूरे आजादी के आंदोलन की, इतिहास है उसके साथ। उसके बावजूद जो खुल के आना चाहिए वो नहीं आती है। और इसके पीछे वही लोग हैं जो उदारीकरण वाली नीतियां चला रहे थे, और जो क्रोनी कैपिटलिज्म तो नहीं था, लेकिन वही था कि सब कुछ को बेच दो, सारी चीजों को। तो वो जो है कांग्रेस को इसके लिए तैयार होना चाहिए। राहुल ये अब व्यक्तिगत तौर पर लगातार दिखाते रहे, और ये मजबूत, इसके लिए उनका टकराव भी है अपने कांग्रेस के भीतर। लेकिन इसको वहां तक ले जाना है जहां से एक डिसिसिव बैटल के लिए उनको तैयार करना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए जब ये नैरेटिव चलती है तो मैं इसका सदैव इसके खिलाफ हूं कि आप कांग्रेस और बीजेपी की जब तुलना करने लगते हैं तो ऐसा लगने लगता है यही वैसी है जैसी कांग्रेस ने किया। अरे वो नहीं है। अभी कोई सुना है कभी किसी इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री जो है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना पड़ता था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती थी। जवाहरलाल नेहरू, जिसके सामने उस समय कोई टिक नहीं सकता था, कितने परसेंटेज वोट लाते थे लोग, जीतती थी कांग्रेस, जहां नेहरू के सामने कोई था क्या? लेकिन नेहरू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, गांधी जी तो रोज प्रार्थना सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते रहते थे। लेकिन वो सारा ध्वस्त कर दिया, लोकतंत्र खत्म हो गया, ये है। तो आप उससे कांग्रेस की तुलना मत करिए। लेकिन मुझको रहता है कि कांग्रेस को जो जिस जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा नहीं ला पाती। इसके पीछे मन का की दुविधा है। जैसे कि कहा उन्होंने, उदारीकरण की नीतियां जो है वो उसी पर अभी तक वो अमल कर रही है। तो ये सब उनको करना पड़ेगा, और एक नैरेटिव बनाना पड़ेगा। नैरेटिव ने एक सपना लाना पड़ेगा देश के सामने। ये जो बेरोजगार लोग हैं, निराश हो गए हैं, ये हैं अंत में लंपट ये कम्युनी में बदलते जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े में जा रहे हैं, अपराध भी की ओर जाएंगे। आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि जो ये छोटे छोटे अपराध हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इस समाज जो बिखर रहा है, इसको रोकने के लिए एक सपना लाना चाहिए, जिसके लिए वो सक्षम है। लेकिन वो नहीं, हमको लग रहा है कि चिंतन शिविर से भी वो जी। सपना